वाइगोत्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अदर्शन एंड रीजन। शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत और शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इसका कारण दिया है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। इसका रीजन और कारण दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा को विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी, सामाजिक अलगाव या मानकीकृत पाठ्यक्रम। जब भी लेव वाइगोत्स्की की बात आती है तो वाइगोत्स्की तीन चीज़ों की बात करता है: सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। इसमें आता है पीयर, सहकर्मी सहयोग, इसमें आ गया। इसका सही आंसर होगा पीयर कोलैबोरेशन। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य है, मतलब इनर स्पीच क्या है। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ एक संप्रेषण करने का एक तरीका। संज्ञानात्मक अपरत्व का प्रतीक, विकासात्मक देरी का संकेत है। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बच्चों को नियंत्रित करने का एक ये तरीका है। अजर्सन दिया हुआ है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर, भाषा पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। इसका कारण दिया हुआ है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ज्ञान व्यक्तिपरक है, ये सही बात है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की संरचना करते हैं, ये भी बात सही है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बाहरी रूप से नहीं आंतरिक रूप से करने की जरूरत है। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध होता है, ये बात भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। लेव वाइगोत्स्की का मानना है ताकि विकास प्रकृति में असतत होता है। असतत केवल एक ही व्यक्ति मानता है, वह जीन पियाजे। आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, ये गलत बात है। सीधे प्रयुक्ता के परिणाम होता है, ये भी नहीं बोला उसने। सीधे सामाजिक संपर्क का परिणाम होता है। वाइगोत्स्की सोशल, कल्चर, लैंग्वेज की बात करता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। छात्रों को किसी समस्या को हल करने के लिए संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक शिक्षक ने उनकी सहायता के लिए उन्हें एक संकेत और आधे अधूरे हल किए उदाहरण दिए। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये डॉट डॉट का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा इसके फोल्डिंग। जब भी हम किसी बच्चे को हिंट देते हैं या उसे टेम्परेरी हेल्प देते हैं तो उसको इसके फोल्डिंग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया लर्नर कैन डू अनएडेड, इसमें बच्चा स्वयं सीख सकता है। और इसके जो बाहर का ये एरिया है, ये इसके अंदर बच्चा दूसरे एम के ओ जिसमें अपने अदर से सीखता है। और इसके बाहर जेड पी डी के बाहर जो दायरा होता है लर्नर कैन नॉट डू।
इसके बार बार दायरे नहीं सीखता। किस सिद्धांतकार ने दावा किया कि संज्ञानात्मक विकास एक संयोगात्मक प्रक्रिया है? पीयर ग्रुप की बात करते हैं तब भी तो इसमें सीधा सीधा नाम आ जाता है लेव वाइगोत्स्की का नाम। सीखने के लिए सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देता है। पुरस्कार और सजा की कोई भी बात नहीं करते, केवल बिहेवियरिस्ट इस पर बात करते हैं। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट भी नहीं होगा, कल्चरल कंटेक्स्ट होता है, और एक्सपोजिटरी टीचिंग नहीं होता। देखो तो इसका सही ऑप्शन होगा केवल सी, ऑप्शन नंबर 3। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना, इसके उदाहरण हैं संयुक्त विकास का एक क्षेत्र बनाना, प्रतिक्रिया को कंडीशनिंग, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सीखने का हस्तांतरण। तो अभी भी हमने पढ़ा कि ZPD बोलते इसको, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जानता है, और जो वह समर्थन से जानते हैं वो जानने में सक्षम है, और के बीच एक क्षेत्र बनाकर किया जाता है। तो ये अवधारणा बताइए लेव वाइगोत्स्की ने। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने में बहुत अधिक मुख्य मुहैया करवाए जाएंगे। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डोडोट और विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करता है। लेव वाइगोत्स्की कल्चरल टूल और कॉग्निटिव की बात करता है, जिसमें सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों पर व्याख्या करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों की पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्निर्माण देना चाहिए। तो हमने बात की कि वाइगोत्स्की टेम्परेरी हेल्प के लिए स्कैफोल्डिंग का करता है, तो उस टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, इसे पाढ़े या मचान कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार की कक्षा का माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? मुद्रक, संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, भययुक्त और धमकी भरा, अगम्य या बहिष्कारी, उपदेशात्मक, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। इसमें अपने को चाहिए एनवायरनमेंट रिच एंड रिसोर्सफुल। अपने पास अच्छा रिसोर्स होगा, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होगा, तो बच्चा जल्दी से अच्छे से सीखेगा उसमें। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। बच्चों को हमेशा एक्टिव रखना है। निम्न में से किसी सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है? B.F. स्किनर एक बिहेवियरिस्ट है, लॉरेंस कोलब्रग, J.P. गिलफर्ड, लेव वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर होगा वाइगोत्स्की, क्योंकि ये बात करते हैं सोशल कल्चर लैंग्वेज की बात करते हैं। सीधा सीधा ट्रिक है SCL। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं।
और प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक ये देखती है कि ये समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें इशारे हुआ संकेत देकर उनकी सहायता करती है, तब उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग करिए? अनुबंधन, पाठ, निष्क्रिय अनुकरण या रटकर स्मरण। अब केवल वो टेम्परेरी हेल्प दे रही है ना उनको बच्चों को, तो उन इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा पाड़, जिसको पाड़ या मचान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भाषा व सोच विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र एक ही ने माना है, वो जो है जजोंक। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र होता है, नहीं, ये गलत बात है। एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। केवल आनुवंशिकता को प्रभावित होता है, नहीं पर्यावरण कारकों को। तो इसका सही आंसर होगा कि एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियों सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? तो इसमें बात की है जीन पियाजे ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुसाधित होती है या घटती होती है। जब भी हम अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से सीखते हैं तो उसे फैसिलिटेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, राइट आंसर सी। जब एक शिक्षिका बच्चों को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तो ये मदद कहलाती है। तो बच्चों को ये क्या दे रही है? टेम्परेरी हेल्प। तो टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, पहाड़ी मचान। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है और डॉट डॉट कहलाता है, और उसे डॉट डॉट किया जाना चाहिए। जब भी हम अपने आप से बात करते हैं मन में, उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, और उसे वो क्या करता है? प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा शिक्षक को डॉट डॉट और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज और कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। शिक्षक को देख मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह घूम जाता है कक्षा में। और मेज व कुर्सी जिन्हें वो खिसका सकता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर। बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का ये सिद्धांत के द्वारा दिए गए सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। ये सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, और ये सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सही है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों का अंतःक्रिया करने को कम से कम अवसर देनी चाहिए? नहीं। विद्यार्थियों को, ये ऑप्शन गलत, सांस्कृतिक दृष्टांतों का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को अभिष्टम गुणों की प्राप्त करना चाहिए, ये सही। अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार दंड की बात आ जाए, वही गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका हाथ लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिसे वो बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा कद में बदलाव को क्या कहा जाता है? इसको बोलेंगे ग्रोथ। उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, और यदि वो स्टूल की सहायता से उस वस्तु को उतारती है तो उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जब भी वाइगोस्की आता है तो उसमें कल्चरल टूल की बात आती है, कल्चरल टूल और लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है, सवालों को हल करने के लिए प्राथमिक चरण बताती है ताकि वह दी हुई समस्या का समाधान खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके। ये क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनर्संगठन, अन्वेषण व खोज और सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखते हुए उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों का मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है, वह कक्षा में बात नहीं करते हैं। एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भाषा में वह सहज महसूस करते हैं वह खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों को सोच को बढ़ावा देते हैं। उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सिखाने में उनकी मदद करता है। शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? यह सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण है, सोशियो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।